कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग सती जी परमपिता परमात्मा की परीक्षा लेकर वापस जगत बंद जगदीशा उनके श्री चरणों में आ रही, और पहले गई थी परीक्षा लेने के लिए। महात्मा कहते हैं भाई परीक्षा लेने के लिए सती गई, लेकिन खुद की परीक्षा देकर वहां चली आई। और आने के उपरांत कहते हैं जगत बंद जगदीशा ने पूछा, हे सती कम से कम ये तो बताओ कौन विधि परीक्षा ली। तब कहते हैं साहब यहाँ पर संत महात्मा इतनी छलनी छनकाते हैं, जो घट घट की जानने वाला उसी को कह दिया कुछ ने परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुमरे ही नाय। संत ने कहा यहाँ पर आकर सती जी एक बार पहले ब्रह्म में गई, दूसरी बार फिर घट घट की वासी परमपिता परमात्मा के सामने कह दिया, हे परमपिता परमात्मा मैंने तो कौन विधि से कुछ परीक्षा ली नहीं, मैंने तो आपकी तरह हाथ जोड़कर जगत बंद जगदीशा को प्रणाम किया। लेकिन संत ने कहा भाई यहाँ अगर प्रसंग में ध्यान दिया हो आपने तो जगत बंद जगदीशा कहते हैं हे सती तुम्हारा वचन मृषा नाम है, लेकिन कम से कम ये तो कहो कौन विधि तुमने परीक्षा दी, सत्य बात कहो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, वैसे तो अब गीता ज्ञान महोत्सव का पर्व चल रहा है, क्यों हरियाणा प्रदेश के हम वासी साहब, जहाँ हरि बार बार आया, और भागवत जी जिसके द्वार पर हम जाते हैं ना साहब, वृंदावन वो वृषभान दुलारी 100 वर्षों तक उसने प्रतीक्षा की, फिर वो हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर पधारी साहब। वो ब्रह्म सरोवर, जिन 5 सरोवरों के उस दिन हमारे वडील गौर जी चर्चा कर रहे थे ना, एक वो सरोवर हमें परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला, ब्रह्म सरोवर, जहां वासुदेव श्री कृष्ण ने जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जहां वो एक रथ के ऊपर रथी बनकर खड़ा है। कहते हैं महात्मा देखो एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, और इन दोनों सेनाओं के बीच एक रथ है 4 पहियों का, उसके अंदर घोड़े जुड़े हुए हैं, और उसकी लगाम पकड़े हुए कौन है, वासुदेव श्री कृष्ण, और सारथी का उसने स्वरूप बना। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा को ये डोर सौंप दो ना अपनी जीवन की, हे परमपिता परमात्मा जिधर तू लेकर चले मैं उधर चलूंगा, जिस हाल में तुम रखोगे मैं उस हाल में रहूंगा। तो संत ने कहा यदि गीता जी का आपने स्वाध्याय किया हो 18 अध्याय के अंदर सबसे पहले विषादग्रस्त जीव अर्जुन है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने उपदेश शिक्षा दीक्षा भिक्षा उस जीव को दी, और अंतोगतवा 18वें अध्याय का मामेकम शरणम ब्रज शरणागति के ऊपर ले आए परमपिता परमात्मा। संत कहते हैं भाई तो क्यों इधर उधर पचड़े में पड़े हुए ना, जिस देश में जिस वेश में जिस रेल में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, क्योंकि अब छोड़ दिया इस जीवन, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे परमपिता परमात्मा मैं बस। अर्जुन ने किया क्या साहब, अर्जुन ने पहले तो परमपिता परमात्मा ने देखो विषाद से लेकर अंतोगतवा शरणागति के पथ पर ले गए, और लेकिन संत महात्मा कहते हैं भाई गीता जी में तो 18वें अध्याय में परमपिता परमात्मा ने पूरा योग कहा, और फिर अंत में कह दिया शरणागति, तो सब चीजों को छोड़कर मेरे शरण आ जा, और जितनी विभूतियां गिनवाई महात्मा कहते कि भाई तो हमें वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। तो वो हरि हमारे हरियाणा के अंदर बार बार आया। संत जी कह रहे थे कि हे परमपिता परमात्मा फिर आना तो हमारे यहाँ, क्योंकि ये हमारा जो हरियाणा जहाँ कर आकर जीव अपने आप को धन्य समझता है, वो वासुदेव श्री कृष्ण रथ के ऊपर आरूढ़ है, सारथी बना हुआ है, और जीव को संदेश दे रहा है, गीता जी सुना रहा है। क्योंकि जन्म जन्म
मुनि जतन करावही अंत राम कही आवत नाही। तो हे परमपिता परमात्मा, ऐसे मिले हुए सौभाग्य को मैं गवा दूं तो मेरे जैसा दुर्मति और कौन होगा। संत कहते कि भाई ऐसे परमपिता परमात्मा ने गीता का प्राकट्य यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ। तो संत महात्मा कहते भाई हमें भी गीता ज्ञान महोत्सव के अंदर जाना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए, या संत महात्माओं के मुखारविंद से हमें भक्ति रूपी रस का रसास्वादन करना चाहिए। यही भक्ति रस के। अब देखो साहब, अर्जुन रथ के ऊपर है ना साहब, सारथी कौन है? वासुदेव श्री कृष्ण है। लेकिन पताका ध्वजा के ऊपर कौन है? एक तरफ है वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। घोड़ों की रथ की डोर किसके हाथ में है? वासुदेव श्री कृष्ण के हाथ में है। लेकिन ऊपर देखो तो जगत बंद जगदीशा, ध्वजा के ऊपर कौन बैठा है? हनुमंत लाल जी, 11वां रुद्र अवतार है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, दो दो गुरु उसके रथ पर आरूढ़ है। जहाँ जीव की शरणागति होती है ना, फिर तो जित देखो तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। क्योंकि भगवान शंकर ने सभी यही तो कहा ना, सब हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। लेकिन सती जी कर क्या रही है? सती जी तो, लेकिन देखो साहब, गुरु है ना, गुरु गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, जो कड कड काटे खोट। देखो हस्त भी रखता है और थपकी भी मारता है, प्रारूप उसे कैसा बना देता है। उस मिट्टी के लौंदे को गुरु बिल्कुल हरि व्यापक है, सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। देखो मटका खुद सड़ता है, क्योंकि गुरु ने जो कलाकारी बनाई ना साहब, गुरु ने जो आकार दिया, तो जी मटका खुद तपता है साहब, जब जाकर दूसरे को शीतलता प्रदान करता है। महात्मा कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में या गुरु की शरणागति होने के उपरांत जीव की ना ऐसी दशा हो जाती है, क्योंकि फिर तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। महात्मा कहते हैं ऐसी अवस्था जीव की हो जाती है। वही गीता ज्ञान महोत्सव। इसलिए संतों की वाणी को धारण करने की कोशिश करें, जीवन में अपनाएं जरूर, या मानस जी के अनुसार जीवन जिए। जहाँ एक बार योग हो गया ना, वहाँ की योग नहीं है साहब, वहाँ तो नित्य योग है। यदि संयोग से आप इस डिब्बे के अंदर आ भी गए, चलते फिरते मंदिर के अंदर आ भी गए, तो ये परमपिता परमात्मा की अतिशय कृपा। क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। संतों ने कहा भाई ये मनुष्य जन्म है ना बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य का जन्म मिल जाए प्रथम दुर्बलता कहते हैं महात्मा जी कि भाई बड़ा दुर्लभ है ये। क्योंकि जब परमपिता परमात्मा अतिशय कृपा करता है तब ये मनुष्य का जन्म देता है। यदि मनुष्यता धारण कर ले जीव, तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ भी संत कहते हैं वह जब उसकी कृपा होती है ना, जब जाकर जीव इस मार्ग के ऊपर पैर रखता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम। देखो सती जी ने परमपिता परमात्मा की परीक्षा ली, लेकिन संत महात्मा कहते हैं भाई परीक्षा परमात्मा की तो क्या किसी भी जीव की नहीं लेनी चाहिए। यदि आप भक्ति पथ के तो वह परीक्षा नहीं चलती, वहां तो प्रतीक्षा चलती है। वहां तो पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, परिश्रम और पुरुषार्थ करने के बाद हे भाई जीवन के अंदर कुछ प्रतीक्षा करो, फिर परिणाम आएगा। यदि आपको परिणाम और जल्दी चाहिए तो जीव कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं जीव को ना आर्त भाव से पुकार करनी चाहिए, या उसका जब चले ना साहब, जब भय प्रकटा कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उससे पहली स्तुति में भगवान शंकर क्या कहते हैं? हे देवताओं कहाँ जा रहे हो? उस परमपिता परमात्मा की स्तुति आरत भाव से करो, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं उस परमपिता परमात्मा आदिदेव शिव ने ध्यान लगा कर देखा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भाई सुजान शब्द। यहाँ संतों से हमने कुछ सुना साहब, हमारी पात्रता तो कुछ नहीं है, क्योंकि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस कछव सुनो तुम्हें ही सुनावा।
मारिच देखो, मारिच जब परमपिता परमात्मा के, क्योंकि दशानन की लीला में सहायक बना, तो वो जा रहा है साहब, पीछे पीछे दशानन उसे लेकर जाता है। तब उसने बहुत बार दशानन को समझाया, जब समझाया तो दशानन मानता नहीं। तब दशानन को वो कहता है, तासो तात बैर नहीं कीजिए, मारिए मरिए जियाई कीजिए। हे दशानन, उसी में बैर मत करो, तासो तात बैर नहीं कीजिए, मारिए मरिए जियाई कीजिए, क्योंकि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। लेकिन दशानन नहीं मानता। तब वो चला साहब, लीला में सहायक बना मारिच। मारिच ने कहा कि 9 व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए, शस्त्री मर्मी जो बात यहाँ पर गई। लेकिन मुझे जो बाल आपको कहनी है, तब परमपिता परमात्मा ने जान लिया ना कि भाई इसका हृदय निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब वहां परमपिता परमात्मा, देखो साहब, हमारी भक्ति के ना 3 सूल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे पहला कपट, छल और छिद्र। परमात्मा कहते हैं इन तीनों से ना बहुत दूर है। यदि आपको भक्ति पथ के पथिक बनना है या भक्ति में जीवन में कुछ चाहिए, तो इन तीनों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तब यहाँ मारिच के प्रसंग में परमपिता परमात्मा एक बात कहते हैं, मेरे गोस्वामी जी ने लिखा है, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुरनी दुर्लभ गति दीन सुजान। असली बात जो सुजान की है ना साहब, वो ये है, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उस परमपिता परमात्मा सुजान, घटघट की जानने वाले, घटघट के वासी परमपिता परमात्मा ने मारिच के अंतर मन को पहचान लिया, और जो संत महात्माओं को भी दुर्लभ गति है वो अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उस परमपिता परमात्मा, उस सुजान, सुखों की राशि, दीन दयाल करुणावासी परमपिता परमात्मा ने बारिश के हृदय रूपी प्रेम को पढ़कर मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन करावही, अंत राम कही आवत नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, जो तुम कहा सुमृशान होई राम जी, मोरे मन प्रतीति असि सोई राम जी। तब शंकर देख उधर जाना राम जी, सती जो कीन चरित सब जाना। देखो, हम जिसका आश्रय लेते हैं, महात्मा ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ने भावा, और जग चतुराई छोड़ करे होए मूढ़ भज राम। हे भाई, इस जग की चपलता चतुराई को छोड़ दे, तब परमपिता परमात्मा का आश्रय प्राप्त कर। लेकिन हम करते क्या है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारे। अरे विधि की तो कोई समझ नहीं सकता, वो शूर्पणखा कहती है, हे परमपिता परमात्मा, ये विधाता की विधि ने ऐसा संयोग रच दिया, तेरे समान पुरुष और मेरे समान कोई नारी नहीं है। संत ने यहाँ कहा, बात तो बिल्कुल सही कह रही है, परमपिता परमात्मा जैसा सुजान कौन है साहब, और हमारे जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है कौन। लेकिन उससे आगे जो शब्द वो कही, तो सम पुरुष न मोसम नारी, यहाँ तक तो संत ने कहा बिल्कुल सही बोली वो, भाई जीव तो खली कपटी, गुरुदेव मेरे स्वामी तुम हो अंतर्यामी, मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी। लेकिन ये भाव तो नहीं था ना वहां पर, वहां भाव तो कुछ और था, मन माना कुछ तुम्हें ही निहारी। तब संत कहते हैं यहाँ ना भाई वो कपट छल का भाव आ गया, और परमपिता परमात्मा का बाणा क्या है, परमपिता परमात्मा का तो ये बाणा है कि भाई निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ने भावा। लेकिन संत महात्मा कहते कि भाई एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। तब परमपिता परमात्मा ने कहा, क्योंकि परसों इस बात पर जब महात्मा ने ये पंक्ति उठाई, तो कल इस बात का खुलासा किया कि भाई क्यों परमपिता परमात्मा या मेरे गोस्वामी जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण वचन कहे छल हीना, क्योंकि जब तक राम जी की यात्रा यहाँ पर आई तो सारे छल कपट ही
तो कर रहे हैं। तब वहां गया सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे जगत बंद जगदीशा, मैं तो एक अदने से सेवक की तरह आपसे पूछ रहा हूँ। तब परमपिता परमात्मा कहते हैं, बहुरी राम बहुरी राम माये सिर नावा, राम जी प्रेरी सती ते झूठ कहावा, राम जी। जब परमपिता परमात्मा आदिदेव शिव ने ध्यान लगा कर देखा, तब कहते हो ये तो करे करावे, आपे आप असमान सके कछु नहीं हाथ। क्यों? क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तब वहां कहा, हे परमपिता परमात्मा, ये भी तेरी ही माया है, ये तो तूने ही हरि सती को तो केवल माध्यम बनाया। तब संत का कहते कि भाई करे करावे आपे आप अस मानस की कछु नहीं हाथ, और उमा दारू जो शित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए सब हरि की परीक्षा नहीं ली जाती। और संत ने कहा कि भाई यदि भक्ति पथ का पथिक, पहली बात तो परीक्षा उसकी होती ही नहीं, परीक्षा लेने का कोई काम ही नहीं। यदि साधना पथ का पथिक है ना, तो परीक्षा में वो जाता नहीं, वो तो केवल इंतजार करता है कब कृपा दृष्टि रघुवीर विलो की, है कब पता नहीं किस घड़ी मेरा सदगुरु मेरे ऊपर दृष्टि डाल दे, पता नहीं कौन घड़ी मेरे द्वार पर आ जाए, कब उसकी निगाह पीठासीन होकर मेरी ओर चली आए। तब संत महात्मा कहते कि यहाँ भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाया तो उसने देखा, रे ये तो सती को तो केवल माध्यम बना दिया, क्योंकि को करी तर्क बढ़ावे शाखा है। भाई क्यों तर्क वितर्क में जा रहे हो? तब यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वो कहते हैं, व्यवहारिक जगत के जीव अपने को कर्तापन मत माने, केवल कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। केवल अपने आप को निमित्त मान लो। हे परमपिता परमात्मा, जैसा तू मुझसे करवा रहा है, शरणागत जो भाव होते हैं ना, तब यहाँ संत बात कहते हैं साहब। तब वो कहते हैं, बहुरी राम माये सिर नावा, राम जी प्रेरी सती जय झूठ कहावा, राम। इसलिए संत जो है ना साहब, अगर आप अयोध्या कांड जी में जाएं तो अयोध्या कांड जी में ना पूरा का पूरा प्रारूप इसका मिलेगा। क्योंकि वहां पर जब विदेह राज जनक जी है ना साहब, जब वो जा रहे हैं, वो कहते हैं भाई परमात्मा की माया बड़ी अजीब है। नहीं तो बृहस्पति ने जब देवताओं को कहा ना, जब देवता कहते बनी बात बिगड़ी, बनी बात बिगड़ी चहत कुछ ऐसा है वहां पर, तब वहां बृहस्पति जी कहते हैं, हे भाई पहले हरि की इच्छा थी कि वनवास हो, लेकिन अब हरि की इच्छा नहीं है कि भाई तुम ऐसा करो। तब सरस्वती जी ने भी कहा, नहीं देवताओं अब मुझे नहीं जाना, पहले तो हरि प्रेरित है, जब हरि की इच्छा थी इसलिए मैंने राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तो केवल इंतजार करो ताकि क्या होने वाला है। क्योंकि जब बनी बात बिगड़ी चाहते, जब भरतलाल जी पनही लेने जा रहे हैं ना, उसके भाव में जब राम जी कहते हैं, हे भरत तुम कहो तो सही मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, क्योंकि भगत के बस में है भगवान, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तब कहते साहब, ये जो राम श्री राम राम माही की बात है, तब वहां संतों ने कहा, जब भरत ने ना बिल्कुल, क्योंकि भरत तो पहले ही सरेंडर था, संत ने कहा कि भाई देखो, भरत ने कहा, हे परमपिता परमात्मा, जब राम जी ने कहा ना भाई हे तात, भाई पिताजी के वचन रहे और हम काम भी बन जाए और पिताजी के वचन का भी पालन हो, लेकिन हमें ना ऐसा काम करना चाहिए। तब भरतलाल जी ने कहते हैं कि भाई कोई इच्छा नहीं कही, लेकिन भरतलाल जी ने एक बात जरूर कही, हे परमपिता परमात्मा ठीक है, लेकिन कुछ अवलंबन तो चाहिए। तब कहते हैं भाई प्रभु करी कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीश धरी लेनी, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते थे साहब राम जी नहीं जाए आएंगे, ये दशरथ महाराज भी जानते थे, तभी उन्होंने अयोध्या कांड जी के अंदर कहा, ठीक है मैं जानता हूं ना राम आएगा ना लक्ष्मण आएगा, लेकिन हे सुमंत्र सीता जी को जरूर ले आना, क्योंकि मेरे ये प्राण बचे रहेंगे। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं,
भाई ये परमपिता परमात्मा की माया ही तो है, क्योंकि गो गोचर भाई जह लग जाई सो सब माया, जानू भाई थोड़े में सब कहूँ बुझाई, सुनहु तातमती मन चित लाई। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां आदिदेव शिव ने ध्यान लगाकर परमपिता परमात्मा की जो माया थी उसे जान लिया। ओहो, ये तो सती को माध्यम बनाया और सती के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने पता नहीं कौन सा चरित्र करवा रहे हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना राम जी, हृदय विचारत शंभु सुजाना राम जी। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई भगवान शंकर हरि इच्छा भावी बलवाना, ये तो परमात्मा की ही इच्छा है या विधि का विधान ही परमपिता परमात्मा ने ऐसा बना दिया है कि भाई सती को यहाँ मोहरा बना दिया। तब हृदय विचारत शंभु सुजाना। तब सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि हम इस भक्ति पथ के पथिक हैं तो महात्मा कहते हैं सुजान, ए भाई स्वयं को जानने की कोशिश करो। हुए माई महर्षि रमन महात्मा कहते हैं साहब जिसने अपने को जान लिया, जब अपने को जान लिया तो परमपिता परमात्मा को भी जीव जान सक लेता है। क्योंकि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्योंकि मैं आया कहाँ से हूँ, मैं आया तो उसी के सल में। अंतों को तो मुझे जाना कहाँ है, अंतों को तो मुझे वहीं जाना है सब। क्योंकि पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पांव पसार और भक्ति करके बाहर आया, भूल गया करतार जन्म तेरा हो लिया। और पांचवें सोया शमशानों में लंबे पांव पसार। फिर क्या समझ जागो रे जी ने जागना, अब जागण की बार फिर क्या जागे नानका जब सो गए पांव पसार। इसलिए समय रहते जो चेते महात्मा कहते कि भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और ये सुजान का जो प्रसंग है ना, तब देखो मुनि अगस्त कर शीस सुजाना राम जी, नाम सुतीक्षण रति भगवाना राम। और राम जी के बारे में जब आप जय जय सुरनायक या वहाँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, वहां भी यही प्रारूप मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं वो तो परमपिता परमात्मा का जो एक नाम वो सुजान भी हो, घट घट की जानने वाला है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं मुनि अगस्त कर शीस सुजाना राम जी, नाम सुतीक्षण रति भगवाना राम जी। जब उसने देखा ना कि भाई परमपिता परमात्मा आ रहे हैं, तब जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य को लेकर वो चला, तब वो कहता है बहुत दिवस हुए गुरु दर्शन पाए हैं। महाराज यदि कुछ देना चाहते तो ना, बहुत दिन हो गए गुरु के दर्शन नहीं हुए। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुजान शब्द है। सुजान किसका साहब, जिसका व्यवहार आचार बिल्कुल सही हो, आहार व्यवहार और आचार। तब गोस्वामी जी कहते हैं मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, जब परमपिता परमात्मा ज्ञान भक्ति वैराग्य तो उसके द्वार पर आए, तब उसने देख लिया। हाँ देखो एक जगह बैठे ना, उसे बैठने के उपरांत परमपिता परमात्मा ने अपना स्वरूप उसके हृदय के अंदर प्रकटाया। प्रकटाने के बाद देखो परमपिता परमात्मा पेड़ के पीछे सब दृश्य देख रहे हैं। जब यहाँ कह रहे ना विधि हरि ध्याना, तब परमपिता परमात्मा ने अपनी माया पहले तो उसके हृदय के अंदर प्रकटी, लेकिन करने के बाद चतुर्भुज रूप दिखाया और समेट ली माया। जैसे ही हड़बड़ा कर उठा, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई भगवान शंकर ने ध्यान लगा कर देखा, हाँ ये किसकी माया है, सती के साथ ये हो क्या रहा है। क्योंकि सत्य के असानित करने वाला जीव क्या विचलित हो सकता है, नहीं हो सकता। सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा कहते हैं कि क्योंकि साधु पुरुष का असर तो साधक पर होता ही होता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ जब बहुत दिवस हुए गुरु दर्शन पाए, तब सुदीक्षण ने कहा हे महाराज यदि कुछ देना चाहते हो तो गुरुद्वार पर चलो। तब वहाँ कहते हैं जब गुरु के कुंभज जी के आश्रम पर, जहाँ एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, वहीं सुतीक्षण जी लेकर गए। तब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं हे गुरुदेव, जो कुंडी खुटखुटाए ना, आए मिलन जगत आधारा। हे गुरुदेव कुंडी खोलो, दरवाजा खोलो, जगत का आधार कौन, वही सुजान राम जी, ज्ञान
भक्ति और वैराग्य के साथ तुम्हारे द्वार पर आए हैं, आयहु मिलन जगत आधारा। तो इसीलिए कहा सभी नाम सुतीक्षण रति भगवाना। इसलिए भाई अपने आप को ना श्री हरि के चरणों के अंदर सरेंडर कर दो, तब जाकर जीव की कुछ अवस्था। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना राम जी, हृदय विचारत शंभु सुजाना राम। नहीं तो जगह जगह राजकिशोरी में नहीं कहा तुम्हें वो सुजान सुंदर मिलेगा, तुम चिंता ना करो, मन जाहि राचऊ मिले ही सोवर सहज सुंदर सांवर। तब वहां गोस्वामी जी कहते हैं यही पंक्ति। तो संत महात्मा कहते हैं कि भाई जो सुजान का आश्रय कर लेता है ना, वो फिर खुद भी सुजान ही हो जाता है, क्योंकि ऐसे उसके नाम रूप लीला गुण धाम की महिमा संत महात्मा कहते हैं। और सती कीन सीता करवे साराम जी, शिव और भयउ विषाद विशेषा राम जी। फिर यहाँ पर जगत गुरु जगत बंद जगदीशा ध्यान के अंदर देख क्या रहे हैं। तब संत महात्मा कहते हैं कि भाई जो एक्सरे मशीन है ना, वो सती जी का एक्सरे कर रही है। एक्सरे करने के उपरांत भाई उसने क्या क्या चरित्र या क्या क्या छुपाया, वो बात यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तब आदि देव शंकर कहते हैं कि भाई सती जी ने तो देखो सहसे सती और सहसे सीता जी, भाई सत्य के साथ रहते हुए माता सती ने सीता जी का वेश बना लिया और किसके पास गई, ज्ञान के पास। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपति सब विदित ऋषि। वहां कहते हैं कि भाई उसने ना अपनी बुद्धि लड़ा ली, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो आप भ्रम में ना पड़ना। ये जो श्री भगवान शंकर ने जब ध्यान करके देखा राम माया ही की जो बात है, उसको आप सदैव ध्यान रखें, तब जाकर यहाँ कुछ बात अकल में बैठेगी। नहीं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम अपनी बुद्धि को लड़ाते चले जाएंगे। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये तो परमपिता परमात्मा की माया, क्योंकि ये स्वयं शंकर जी ने बात कही। तब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा सती कीन सीता कर भीषा, क्योंकि जीव है ना साहब, वेश के अंदर भी धोखा खा जाता है। नहीं तो गोस्वामी जी ने अनेक प्रारूप यहाँ दिए। जीव जो है वेश के प्रभाव में आ जाता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम जो व्यवहारिक जगत के जीव हैं, वेश का प्रभाव तो थोड़ा सा पड़ता ही है। नहीं तो बालकांड जी के अंतर्गत ये गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में दिया भी है कि भाई जो काल नेमी है और कपट मुनि है, उन्होंने साधु का वेश ही तो बनाया था, साधु का वेश। और शूर्पणखा आई थी, उसने कौन सा वेश बनाया, तो रावण ने भी तो वेश बदला था ना। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, संत महात्मा कहते हैं कि भाई वेश के ना ज्यादा प्रभाव में नहीं आना चाहिए जीव, थोड़ा अपने स्वभाव में जीव को रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा की माया के आगे जीव को ना नतमस्तक हो जाना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं जब यदि अपने उधेड़ बन जीव करता है ना, तो कुछ परेशानी जीव के साथ वस्तुतः हो ही जाती है। और जहां आत्मसमर्पण होता है, क्योंकि रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी, जिधर जिधर भरत जो कहते ना, वो वही करते रहते, क्योंकि भक्ति रस और तपस्या का जो संगम है, सरोवर है, वो कहते हैं कि भाई जो शत्रुघ्न महाराज है ना, उसके अनुसार ही वो केवल उन्हीं का ही अनुगमन करते। जैसे संत कहता है, क्योंकि तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। तो हमारे जो आदर्श होना चाहिए कोई ऐसा, क्योंकि बंधु लक्ष्मण पद जल जाता। लेकिन देखो गोस्वामी जी ने पंक्ति तो लिखी ना सब, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, लेकिन अगली लाइन पढ़ो ना, ये तो आधी लाइन हुई, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता। लेकिन गोस्वामी जी कहते शीतल सुभग भगत सुखदाता। उपमाएं मिलाकर देख लेना साहब आप स्वयं। संत ने कहा कि भाई एक बार तो पहले आप ऐसे कह रहे हो और दूसरे, लेकिन वहां संत का या आचार्य क्या देता, आचार्य तो भाई सदैव जीव को
सुख ही देता है, क्योंकि आचार्य के पास होता क्या है, आचार्य के पास परमपिता परमात्मा की भक्ति रूपी मणि होती है। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। जीवाचार्य लक्ष्मण जी के पास क्या है, या भरतलाल जी के पास क्या है, शत्रुघ्न जी के पास है क्या, उनके पास ये भक्ति रूपी मणि ही तो है। या सीता जी के पास क्या है, क्योंकि वो तो स्वयं भक्ति रूपी मणि है। और जहाँ भक्ति रहती है, जहाँ परमपिता परमात्मा की कृपा रहती है, वहां तो प्रकाश स्वयं में ही रहता है, क्योंकि मणि को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि मणि तो स्वयं में ही प्रकाशित है, किसके द्वारा, उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वादात्मक छाया के अंदर भक्ति रूपी मणि रहती है। तो इसलिए कहा कि भाई प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और बिन सत्संग विवेक न होय। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, सती कीन सीता करवे सा राम जी, शिव उर भयउ विषाद विशेषा राम जी। जब आदिदेव शंकर जी ने जान लिया, हाँ इन्होंने रूप किसका लिया, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी के, क्योंकि इन्होंने जो सती जी ने वेश बनाया वो तो सीता जी का बना लिया। और सीता जी कौन है, सीता तो हमारी आराध्य देवी माता जी है। तो इसलिए साहब फिर वहां गोस्वामी जी कहते हैं, जब सती जी के चरित्र को विचार कर परमपिता परमात्मा के हृदय के अंदर बहुत दुख हुआ, विषाद हुआ, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं साहब, रथ हाँ कहूँ है राम तने हेरी हेरी नाई, देखी निषाद विषाद वसे दो नहीं शीश पछताई। तो वह निषाद को विषाद हो जाता है। ऐसा वो कहता है, रे परमपिता परमात्मा अजब माया है तेरी, क्योंकि हे परमपिता परमात्मा तेरी अजब कारागरी है। क्योंकि जब घोड़ों की अवस्था ऐसी हो गई, रथ हाँ कहू है राम तन हेरी हेरी नाई, देखी निषाद विषाद बस दो नहीं शीश पछताई। तब गोस्वामी जी ने अगली पंक्ति लिखी साहब। तब वहां मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे राम जी, प्रजा मात पितु जीवन कैसे राम जी। तब वह निषाद कहता है, परमपिता परमात्मा जिसके वियोग के अंदर इन घोड़ों की ऐसी अवस्था है, तो उसमें प्रजा मात पितु जिए ही कैसे, फिर वो कैसे जी रहे होंगे। उसी परमपिता परमात्मा की माया को आदिदेव शंकर शीश नवा रहे हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब कौन है निषाद, कभी निषाद का ना शिव पुराण के विष्णु पुराण के अंदर प्रसंग दिया हुआ है निषाद का, और दो पुराणों का हमारे आश्रयदाता ने जिक्र किया कि भाई ये जो निषाद है ना, जो यहाँ पर राजा बना है, ये परमपिता परमात्मा का सेवक, एक ही क्लास और एक ही बेंच के अंदर बैठकर ये गुरुजी से शिक्षा ली इन्होंने, जब वशिष्ठ जी के आश्रम पर, कहते ये वो निषाद है। क्योंकि भाई नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संत यहाँ पर कहते हैं भाई कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, ये तो सब अपने कर्मों का खेल है। तब यहाँ भगवान शंकर ने जब जान लिया, कहा हृदय के अंदर दुख तो होता है साहब, क्योंकि वेश। अब आप जयंत का प्रसंग देखिए, जयंत ने भी किसका भेष बनाया, कौवे का भेष बनाया ना, लेकिन अपने पिता के पास कौन से भेष में गया। आप दृष्टांत देखिए गोस्वामी जी का। भाई गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जयंत ने सट चाहत रघुपति बल देखा, लेकिन फिर अपना भेष जो वस्तुतः था ना, उस भेष में अपने पिता के पास गया। तो वस्तुतः हम क्या है वो तो हम सब जानते हैं ना, हमारा बाप हमारे बारे में सब कुछ जानता है ना। वो परमपिता परमात्मा क्या हमारे बारे में नहीं जानता, सब जानता है। सदगुरु हमारा जिसके हम आश्रित हैं, वो हमारे बारे में रति मति गति सब कुछ जानता है। ये तो हम दूसरे को छलने के लिए वेश बदलते हैं। और संत महात्मा कहते हैं, जो जीव मेरे मन की मैं ही जानू, और तेरे मन की राम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हम बाबूजी के मन में क्या चल रहा हम क्या जानेंगे साहब, वो तो सामर्थ्यवान को परमपिता परमात्मा या सदगुरु ही तो जान सकता है, दूसरे को तो हम छलावा ही तो देते हैं। लेकिन हाँ साहब, आत्म ज्ञान के ज्यादा या हम अपने
से ज्यादा अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं मेरे अंदर क्या क्या। तो इसलिए कहा परमपिता परमात्मा के बारे में, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। हे भाई मुझे ना ये तीन चीजें अच्छी नहीं लगती। मुझे तो जिसका निर्मल मन होता है ना वो मुझे बहुत अति प्रिय लगता है। तब जो अब कहे सती सन प्रीति राम जी, मिटई भाति पथ होई अनीति राम जी। अगर आप को लगे कि भाई नहीं ये बात गलत है तो इस पंक्ति को मिलाना, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र निभाव, इतनी देर तक जो बात थी वो केवल इस पंक्ति के लिए थी सब। क्योंकि यहाँ भगवान शंकर ने कहा जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे जाए भक्ति होई अनीति। हे भाई ये तो नीति का ना विरोध हो जाएगा और भक्ति पथ जो है इससे भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिसने माँ का स्वरूप ले लिया हो और उसे मैं अर्धांगिनी के रूप के अंदर स्वीकार हूँ, अब ये नहीं होगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट सिन कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप, सियावर रामचंद्र पद नम शंकर हरि ओम जय। सती परम पवित्र है। ये तो परम पिता परमात्मा की माया थी जो सती जी को वरमा दिया, और सती इसलिए इन्हें छोड़ने भी नहीं बनता, और प्रेम करने से नीति विरोध ने मारिए दूता, क्योंकि इससे नीति मार्ग भी भ्रष्ट होता है। इसलिए प्रकट करके महादेव अब कुछ भी नहीं कहते, परंतु हृदय के अंदर बड़ा संताप है। वहां सती जी नहीं कह रही और यहाँ अब आदिदेव शिव भी नहीं कह पा रहे। लेकिन जहाँ प्रेम पथ होता है ना साहब, या गुरु और शिष्य के बीच में, तो गुरु को शिष्य को अपने गुरु से ना पूरी की पूरी बात कह देनी चाहिए। नहीं तो ये प्रसंग गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जय जय गिरिवर राज किशोरी, जब सीता जी माँ के पास गई ना साहब, उन्होंने पूरी स्पष्ट बात कही, और गुरु के पास जब विश्वामित्र जी के चरणों में फूल अर्पण किया तब उन्होंने फल दिया कि भाई आपके हृदय में जो कामना है ना वो पूर्ण हो। तो इसलिए अंतर्यामी परमपिता परमात्मा सबके घट की जानने वाले हैं। कहने सुनने में कुछ कम त्रुटि हो गई हो तो क्षमा याचना, फिर समय मिलेगा, फिर इसी पथ पर चल पड़ेंगे। लेकिन केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं